हाय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के नए वैकेंसी के बारे में, जो कि असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर से संबंधित है। इसमें कुल 286 पोस्ट है, जिसके लिए केवल एक एग्जाम लिया जाएगा, अर्थात इसमें ना ही मेंस होगा और ना ही इंटरव्यू। इससे संबंधित वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें कि हम डिटेल सिलेबस और डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करा है। तो यदि आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। सो फ्रेंड्स, आज 31 जनवरी हो चुकी है, मतलब इस महीने का लास्ट दिन है आज। और यदि कल से देखा जाए, मतलब 1 फरवरी से, तो मात्र 10 दिन बचे हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसे अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी ही है। सो इस वीडियो में मैं वैकेंसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक कैसे क्या करना है, क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एवं जो हार्ड कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के ऑफिस में भेजने हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा बीपीएससी के, जहां से कि हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक ये कि सरकारी रिजल्ट के थ्रू हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाए, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी की असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की फॉर्म है। यहां से डायरेक्ट हम इस पे जाएंगे, फिर इसमें यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन आ गया ना। सो इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें ले जाएगा बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे। सो हम बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। या फिर यदि आपको सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट के थ्रू नहीं आना है तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे ऑनलाइन बीपीएससी, और आप जो पहला जो आएगा ना सर्च बार में, उस पर क्लिक कीजिएगा पहले लिंक पे, आप डायरेक्ट बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। अब क्या करेंगे अपन, तो ये लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए ये लॉगिन का ऑप्शन है, क्योंकि हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर लॉगिन पे जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने पर कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेने चाहिए। देन आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने आता है, जिसमें कि आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट फर्स्ट नेम फिल करना होगा। यहाँ पे आप कुछ भी कैंडिडेट का जो भी नाम है वो फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का मिडिल नाम, अगर आपके नाम में मिडिल नाम है तो इसमें डालिएगा। जैसे किसी का नाम कुछ जैसे कि राम कुमार, तो राम फर्स्ट नेम हो गया एंड कुमार इज द लास्ट नेम, उसके नाम में मिडिल नेम नहीं है। लेकिन अगर वही राम कुमार सिंह ऐसा कुछ नाम है तो कुमार आ जाएगा मिडिल नेम। तो ऐसे करना। फिर आपको फादर्स नेम डालना है, हस्बैंड्स नाम डालना है, और इस बात का ध्यान रखना है दोस्त कि फादर्स का नाम हस्बैंड के नाम में ना आ जाना चाहिए, या फिर कोई महिला भर रही है तो उनका हस्बैंड का नाम फादर्स के नाम में नहीं आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एडिट करना पड़ेगा पेमेंट करने से पहले, अदरवाइज ये चीजें एडिटेबल नहीं है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर मैरिड, अनमैरिड और अदर्स। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना पड़ेगा, फिर आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। देन ऑफ कोर्स आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको यस करना ही होगा। और आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के हैं, बिहार का आपका स्थायी आवास है तो यस करेंगे, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो नो करेंगे। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं देन आपको सिलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हो फॉर्म फिल करने के टाइम पे तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आगे चल के यदि आप क्लेम नहीं करते हो तो भी आप कोई फायदा नहीं मिलेगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है।
इफ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं और आपने ये सिलेक्ट करा है तो आप जिस भी कैटेगरी से, वेदर यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी एंड बीसी, आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। देन आर यू अ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर एडवर्टाइजमेंट। अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाती, नतनी या पोता या पोती हैं तो फिर आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। देन अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, और आप किस चीज से दिव्यांग है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, और एक और कंडीशन है, जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको बताना पड़ेगा, वो मोर देन और इक्वल टू 40% होनी चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी का कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आपको एड्रेस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा, मतलब अभी आप कहाँ पे रहते हैं, अस्थायी पता कह सकते हैं इसे। इसमें आपको एड्रेस फिल कर लेना है, फिर स्टेट डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन डालना है। वैसे ही आपका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आपका नेटिव प्लेस हो गया, जहाँ की आप अस्थायी निवासी है, वो इसमें डालना पड़ेगा, चाहे आप बिहार से हैं या फिर दूसरे स्टेट से। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं, असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्या आपके पास उसके लिए उचित क्राइटेरिया है? अगर है तो यस करना। ऑफ कोर्स अगर आप इस वैकेंसी के लिए आए हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आपके पास ये क्राइटेरिया है तभी आप आए हैं, तो इसको यस कीजिएगा। देन अगला प्रोसेस आता है आपको ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो इसमें क्या करना है दोस्त, कि आपको यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा। देन यू विल क्लिक ऑन गेट ईमेल कोड। इससे क्या होगा कि आप अपने जीमेल पे एक कोड मिला होगा, उस कोड को यहाँ पे डालिएगा, फिर ये वेरीफाई होगा। वैसे ही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा और गेट मोबाइल कोड, मोबाइल ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा। देन आपके मोबाइल में ओटीपी कोड आएगा, जिसे यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। देन ये जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है ना, ये कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना है और आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देना है। क्योंकि हमने इसमें कुछ फिल नहीं करा तो इसलिए ऐसा आ रहा है। जैसे ही आप उसमें सबमिट रजिस्ट्रेशन आपको आएगा, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो, इस यूजर नेम और ये पासवर्ड यहाँ पे जो आया, इसके थ्रू आप फिर से अब जो है सो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे जो लॉगिन था ना, अब यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब क्या करना है आपको, तो आपको फॉर्म फिल करने, पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे नेक्स्ट, तो आपका आएगा कि रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है आपका, ठीक है। अब आपका क्या है, इफ यू वांट टू अपडेट रजिस्ट्रेशन डेटा देन क्लिक बिलो बटन बिफोर मेकिंग पेमेंट। कहने का मतलब ये है कि अभी रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना, वो अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं या फिर वो आप उसमें कुछ गलती हो गई आपसे, तो आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको अभी ही कर लेना है। इस पे आपको क्लिक करना है अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन पे, और तब आपका वही फॉर्म फिर से खुल जाएगा और जहां पे आपको अपडेट करना है वहां पे आपको फिल कर लेना है। जैसे ही आप उसमें फिल कर लीजिएगा, फिर आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आप एक बार क्लिक कर दिए, फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो फिर अब मॉडिफाई हो जाएगा और अगेन आपको ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा क्लिक हियर फॉर पेमेंट। आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए नया टैब खुलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीजें आ जाएगी। और आप जिस कैटेगरी से हो, जितने पैसे लगेंगे उसके हिसाब से ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ये आएगा,
जहाँ पे आपको अब किस तरह से पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नेट बैंकिंग से कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। फिर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और कौन पेमेंट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको प्रोसीड नाउ करना है। फिर प्रोसीड नाउ करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक बार हो सकता है ना कि आप अपने कार्ड से नहीं करके भाई के कार्ड से कर रहे हो, पापा के कार्ड से कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना पड़ेगा, कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, उसका एक्सपायरेशन मंथ डालना पड़ेगा, सीवीवी डालना पड़ेगा, फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा यहाँ से। तब जाके यदि आपका पेमेंट नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट कुछ मिस्टेक आ गया, जैसे बैंक के साइड से कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर सर्वर डाउन था, वेबसाइट स्लो था, जो भी था, तो यहाँ पे आपको फेल्योर दिख रहा है। पेमेंट स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है? फेल्योर, मतलब सॉरी योर पेमेंट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, प्लीज ट्राई अगेन। ये बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुआ है, आप फिर से ट्राई करो। मान लिया कि आप में फेल्योर नहीं दिखा रहा है, तो आपने पहले में जैसे ही कंटिन्यू करा था ना, वैसे ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, आपने दिखाएगा पेमेंट स्टेटस में क्या? सक्सेस, मतलब आपने जो पेमेंट करा ना वो सक्सेस हो गया, आपका पेमेंट सही है। लिखा है योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन फॉर फर्दर प्रोसेस। ये बोल रहे हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, प्लीज फिर से लॉग इन कीजिए और फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। अब आप क्या कीजिएगा? फिर से लॉग इन कीजिएगा। जैसे ही आपने लॉग इन करा, आपको कुछ ऐसा सामने में दिखेगा, जिसमें कि आपको बोला जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा सामने, जिसमें कि यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिटर्न। अब आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन खुल जाएगा। और एप्लीकेशन कैसा खुलेगा दिखाता हूं मैं, एक मिनट। क्योंकि ये मैंने भरा हुआ है तो ये ऐसा दिख रहा है। तो एप्लीकेशन जैसे ही खुलेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो डेटा डाल रखा था ना, जिसमें कि नाम, पिता का नाम, पति का नाम या माता का नाम, जन्म तिथि, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले से डाल रखा था वो ऑटो फिल हो चुका होगा, पहले से भरा रहेगा रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करने के टाइम पास में रख लेने हैं, क्योंकि ये 20 मिनट का ही टाइम देते हैं, टाइम लिमिट है इसमें। और उस 20 मिनट में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको दोबारा फिर से शुरू करना पड़ेगा सारा प्रोसेस। तो इसमें जो भी चीज आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करा था वो ऑटो फिल हो चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये सारा चीज भी आपसे पहले फिल करवाया जा चुका है। इसके बाद आपसे हाँ ऑनलाइन की शुल्क वगैरह सारा उसमें ऑलरेडी आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो भी आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस भी पहले से ही जो आपने भर रखा है वही आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस भी आपने पहले सेलेक्ट कर रखा था। हाँ, अब यहाँ पे आएगा वेदर यू रीड एंड राइट इन हिंदी, आपको हिंदी में लिखना और पढ़ना आता है कि नहीं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यस। और अगर आपको नहीं हिंदी में आता है लिखना पढ़ना, फुल्ली इंग्लिश मीडियम में रहे हो या किसी अदर मीडियम में, तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, शैक्षणिक योग्यता, जिसमें कि आपने मैट्रिकुलेशन किस सब्जेक्ट से किया, सेशन क्या था आपका, किस ईयर में आप पास किए हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशन आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, फिर बोर्ड बताना होगा, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, फुल मार्क्स कितना था और आपके परसेंटेज कितने हैं। सेम मैनर में इंटरमीडिएट का डेटा और आपके ग्रेजुएशन का भी डेटा डालना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या डालना है, एग्जाम सब्जेक्ट उसके, उसका सेशन और किस साल वो पास किया, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, फुल मार्क्स कितना था और आपका परसेंटेज कितना बन रहा है। नेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा प्रेजेंट और प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, मतलब अगर आप अभी किसी एम्प्लॉई है किसी चीज में या फिर इससे पहले एम्प्लॉई रह चुके हैं तो आपको ये डालना है, अगर नहीं है तो इसे स्किप करना है। इफ एक्सपेल्ड और इनएलिजिबल डिक्लेयर्ड बाय एनी गवर्नमेंट बीपीएससी यूनिवर्सिटी अदर एग्जाम, अगर आपने एक्सपेल कर दिया गया हो आपको किसी भी एग्जाम से या फिर आपको इनएलिजिबल बताया गया हो किसी भी एग्जाम से, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना पड़ेगा और किस एग्जाम का था,
किस चीज का एग्जाम था उसका नाम लिखना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा, उसमें आपका रोल नंबर क्या था, क्यों आपको एलिजिबल करारा गया, ये सारा चीजें बताना पड़ेगा। अदर नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। देन उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, आपके शरीर में कुछ होता है ना एक पहचान, जैसे कि कोई मोल होता है या फिर कुछ भी है, कटे का निशान हो, तो ये सारा में से कुछ भी आते डाल सकते हैं। और कोई अदर सूचना, तो कोई जरूरी नहीं है अदर सूचना का, इसमें नो करके आगे बढ़ सकते हैं। परीक्षा शुल्क का विवरण आपने पेमेंट कर रखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये, उसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है। देन आपको क्या करना होगा, फोटो सिग्नेचर डालना होगा, जिसमें कि फोटो का साइज 25 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 25 KB, उसके अंदर कहीं हो। और एक सिग्नेचर इंग्लिश में डालना है, दूसरा सिग्नेचर हिंदी में डालना है। जो इंग्लिश में सिग्नेचर आप डालेंगे और हिंदी में डालेंगे, दोनों का साइज 15 KB या उससे छोटा होना चाहिए। उसके बाद आपको आएगा डॉक्यूमेंट्स की बारी आएगी। डॉक्यूमेंट्स में आप बोला जा रहा है कि मैं घोषणा करती हूँ, मतलब कि आप ये घोषणा कर रहे हो कि ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो पूरे होशो हवास में दिया है और आप एकदम दिए हो सही तरीके से। दूसरा, आयोग आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, जिसे कि आपको इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी आपको निकाल लेना है। अभी जो आप फिल कर रहे हो ना, इसको सबमिट करने के बाद यही निकलेगा, आपका सेम निकलेगा। अभी जो आप देख रहे हो वो मैंने अपना निकाला हुआ है, तो इसको और उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट को भेजने हैं। तो इनक्लोजर्स अनुलग्न, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, देखिए मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, ये सारे कैंडिडेट को लगाने हैं, जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ ही मैट्रिक के सर्टिफिकेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म भरने के टाइम पे लगेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ 20 मिनट का टाइम मिलता है, आपको पहले ही से सब कुछ लेके रख लेना है ताकि वहां पे आपको टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। आपको सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है और कब इशू हुआ था वो किस डेट को वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका की सर्टिफिकेट नंबर और उसके इशू का डेट होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये तीनों मैंडेटरी है, ये हर किसी स्टूडेंट को लगेगा जो भी अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद यदि कोई कैंडिडेट SC या ST कैटेगरी से है तो उनको SC ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। अगेन उनको सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर से देख लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उन्हीं को देना पड़ेगा जो या तो SC है या फिर ST है। SC और ST के अलावा किसी भी कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो BC और EBC से है उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद जो EWS कैटेगरी से है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उनका भी ये रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट बताना पड़ेगा। अगर कोई दिव्यांग है किसी भी अंग से तो उनको भी सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। कोई एज में रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, एज में रिलैक्सेशन किनको मिलता है, जो लगातार 3 सालों से बिहार सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं, किसी भी पोस्ट पे हो तो उनको मिलेगा। तो उनको भी अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन के लिए, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके साथ ही यदि कोई फ्रीडम फाइटर के सन या डॉटर है, सन या डॉटर इन द सेंस नाती नतनी पोते पोती, तो वो लोग भी जो है जो अपना डालेंगे वहां पे प्रूफ। उसके बाद क्या है, आगे इंस्ट्रक्शन है, आवेदक इस भरे हुए आवेदन का प्रिंट निकालकर नीचे बने बॉक्स में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही अर्थात ब्लू बॉल पेन से, बॉल पॉइंट पेन से हिंदी एंड इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना है और एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, अब क्या बता रहा है, वही एड्रेस को यहाँ पे लिख दिया गया है और बताया गया है कृपया इन पर्चियों को काटकर लिफाफे के ऊपर चिपकाएं। मतलब आपको हाथ से नहीं लिखना, मतलब कलम से जो आप लिखते हैं एड्रेस टू दिस इस जगह पे भेजने के लिए और फ्रॉम ये अपना एड्रेस आप लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रखा है,
ऑटोमेटिकली आ गया है। यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है क्या कि आपको इस एड्रेस पे भेज रहे हैं, और जहां से आप भेज रहे हैं वहां पे आपको ये वाला चिपका देना है और इसको आपको भेज देना है। बस यही करना है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से हर चीजें पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मदद करने की। थैंक यू।